Hello students and parents, welcome to our this session. ये सेशन मैं पेरेंट्स की सजेशंस के ऊपर, पेरेंट्स की रिक्वेस्ट के ऊपर ये सेशन रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इस सेशन में हम लोग कॉमर्स से रिलेटेड करियर के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या ऑप्शंस कॉमर्स के बच्चों के पास होते हैं। कि अब हम लोगों ने एक सेशन लिया था, काउंसलिंग सेशन, जिसमें कुछ पेरेंट्स ने मुझे ये सजेस्ट किया, कहने लगे कि सर हर पेरेंट और हर बच्चे तक ये बात पहुंच पाए तो इसके लिए आप क्यों ना एक वीडियो रिकॉर्ड करके ही मार्केट में डालिए, सो दैट कि जो 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं वो ये समझ सके कि अगर हम कॉमर्स ऑप्ट करते हैं तो हमारे पास क्या क्या करियर ऑप्शंस हैं। प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम आती है कि जब कोई बच्चा या उसके पेरेंट्स उसे बोलते हैं कि बेटा आप कॉमर्स ले लो, तो एक बड़ा कॉमन सा मार्केट के अंदर रहता है, वो क्या रहता है कि जी कॉमर्स लेने के बाद मैं क्या कर सकता हूँ? मैं बी कॉम कर सकता हूँ, मैं एम कॉम कर सकता हूँ, मैं सी ए कर सकता हूँ, बस कॉमर्स ख़त्म, इसके अलावा तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता। यही एक मिथ है कि कॉमर्स लेने के बाद एक बच्चा क्या क्या ऑप्शंस उसके पास होते हैं, वो क्या क्या कर सकता है, इसके बारे में अक्सर पेरेंट्स और स्टूडेंट्स दोनों को बहुत कम नॉलेज होती है, बहुत कम पता होता है, बहुत अवेयरनेस कम होती है। तो आज के सेशन में मैं आपको ये बताऊंगा कि एक बच्चे को कॉमर्स क्यों लेनी चाहिए, उसके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, क्या क्या करियर हैं जिसके अंदर बच्चा अपनी लाइफ स्टैंडर्ड के साथ गुजार सकता है। राइट, तो आइए हम शुरू करते हैं करियर ऑप्शंस इन कॉमर्स। राइट, अब आप इस डायग्राम को देखिए, इसमें क्या है? हमने नर्सरी में बच्चे का एडमिशन करवाया, मीन्स वो एक तरह से सीड्स की तरह है, बीज है वो एक, जिसको हमने धरती में लगा दिया। उसके बाद बच्चा धीरे धीरे आगे बढ़ा, उसने 1 to 5th तक क्लासेस पास की, देन उसने 6 to 10th पास की, फिर उसने 11th 12th पास की, फिर उसने ग्रेजुएशन की, पोस्ट ग्रेजुएशन की, एंड ही बिकम एन एप्पल। वो क्या बन गया? एप्पल बन गया। अब वो गया जॉब के लिए। जब वो जॉब के लिए गया कि सर आई एम एप्पल और मुझे जॉब दीजिए, राइट, तो जो कंपनीज थी उन्होंने कहा कि सॉरी डियर, हमें एप्पल की तो ज़रूरत ही नहीं है, राइट, वी नीड मैंगो, वी नीड मैंगो। तो आप जो पढ़ करके आए हो उसकी हमारे पास रिक्वायरमेंट ही नहीं है, ऑलरेडी हमारे पास जगह फिल्ड है, बहुत लोग हैं हमारे पास जो आप एप्पल बन के आए हो, तो आपको मैंगो बनना चाहिए था। समझे बात? तो अब क्वेश्चन यहाँ ये उठता है कि ऐसी गलती क्यों होती है? गलती इसलिए होती है कि हम रिसर्च नहीं करते, हम अपने कंट्री की इकोनॉमी की, अपने कंट्री की डिमांड की, कि हमारे कंट्री में क्या डिमांड्स हैं, वो हम उनकी रिसर्च नहीं करते। और रिसर्च किए बिना अपने आस पड़ोस, रिश्तेदार, रिलेटिव्स, ठीक है, फ्रेंड्स, उनको देखते हुए हम क्या करते हैं, अपनी स्ट्रीम सेलेक्ट कर लेते हैं। और जब स्ट्रीम सेलेक्ट करके जब हम एप्पल बनते हैं तब हमें रिग्रेट होता है कि काश हमें किसी ने गाइड किया होता कि कॉमर्स स्ट्रीम लेने से, मीन्स कि मैंगो बनने से क्या अपॉर्चुनिटीज़ हमें मिल सकती थी। राइट, तो हम लोग यही डिस्कस करेंगे कि हम पूरी मार्केट को देखें, आप खुद वाइजली डिसीजन लें कि पूरी मार्केट को देखने के बाद आप सोचें कि आपको क्या बनना है, आपको एप्पल बनना है या मैंगो बनना है। हमें देखना है कि फ्यूचर की डिमांड क्या है। हमें क्या देखना है? हमें देखना है कि फ्यूचर में डिमांड क्या है। तो अब क्वेश्चन क्या उठता है? क्वेश्चन ये उठता है कि हमें पूरी तरह से मार्केट को रिसर्च करना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि आज की डेट में किस करियर में बेटर अपॉर्चुनिटी है, और आज की डेट भी अगर हम छोड़ दें तो हमें देखना चाहिए कि फ्यूचर में किस करियर में अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है। तो आगे देखते हैं। अब ये देखिए कितनी रिस्की बात है यहाँ पर। बिग
टेक फर्म्स लीड्स ग्लोबल ले ऑफ। ले ऑफ का मतलब है कि उन्होंने रिट्रेंचमेंट की है, जॉब से लोगों को निकाला है। अमेजोन 27,000 एम्प्लॉयज को उन्होंने जॉब से निकाला। क्यों निकाला? क्योंकि उनको रिक्वायरमेंट नहीं थी। मेटा 21,000, अल्फाबेट 12,000, माइक्रोसॉफ्ट 10,000, डेल 6,650, राइट, ट्विटर 5,500। तो आप देखें कि कितनी जॉब्स का ले ऑफ हुआ है। और उसके बाद क्या कहा है? मेटा, अमेजॉन अनाउंस्ड ले ऑफ लास्ट ईयर 11,000 एंड 18,000 एम्प्लॉयज रिस्पेक्टिवली। इतने एम्प्लॉयज को टेक कंपनीज ने जॉब से ले ऑफ किया है। तो इट मीन्स कि अगर हम देखें तो यहां पर थोड़ा सा रिस्क हमारे पास बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि ये कंपनीज जो ले ऑफ कर रही हैं, ये कंपनीज रिक्रूटमेंट कहां करेंगी, कितने लोगों को रिक्रूट करेंगी? तो ये जस्ट एक स्टडी करने की बात है कि हमारे कंट्री में डिमांड किस चीज की है। अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है क्या? कि अनएम्प्लॉयमेंट। हमारे देश में बहुत अनएम्प्लॉयमेंट है, राइट। अब अनएम्प्लॉयमेंट दो तरह का होता है। पहला अनएम्प्लॉयमेंट होता है जब जॉब मिलती ही नहीं है, और दूसरा अनएम्प्लॉयमेंट होता है जब आपके कैलिबर के अकॉर्डिंग आपको जॉब नहीं मिलती है। सपोज कीजिए आप बहुत अच्छी डिग्री लेकर के आए हैं, उसके बावजूद आपको उस अमाउंट की सैलरी की जॉब नहीं मिलती है, वो भी एक तरह का अनएम्प्लॉयमेंट है। उसका कारण क्या है? कि हमारे पास स्किल की कमी है। जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके पास स्किल की कमी है। और दूसरा मिसमैच क्या होता है कि कंट्री में डिमांड और स्टूडेंट क्या करे उसको लेकर के थोड़ी सी कंफ्यूजन बच्चों के माइंड में रहती है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? कि हम कॉमर्स लें, ठीक है। वाई कॉमर्स? सबसे पहली बात, वाइड रेंज ऑफ करियर ऑप्शन, कि जो करियर ऑप्शंस हैं उसकी एक बहुत वाइड रेंज है। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर कहाँ वाइड रेंज है? बीकॉम कर लो, एमकॉम कर लो, एमबीए कर लो, या फिर सीए कर लो, बस मामला खत्म, ठीक है ना? ऐसा नहीं है। तो यही हम सीखेंगे कि वाइड रेंज कहाँ है। फाइनेंशियल सिक्योरिटी, ये पॉइंट भी हमें पता लगेगा कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी क्या है। फाइनेंशियल सिक्योरिटी है कि हमारी सैलरी की सिक्योरिटी कैसी है। सक्सेस रेट, कि अगर एग्जाम देने के लिए कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर होते हैं और उसमें से कितने स्टूडेंट्स होते हैं जिनको सक्सेस मिल जाती है, राइट। तो सक्सेस रेट भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमें क्या लेना चाहिए। देन स्टार्टअप इंडिया। आल्दो ऐसा नहीं है कि जो कॉमर्स नहीं लेता वो स्टार्टअप इंडिया में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। आइडिया किसी के पास भी हो सकता है, राइट। तो एक स्टार्टअप इंडिया की अपॉर्चुनिटी है। मैनेजिंग स्किल, अब कॉमर्स स्टूडेंट मैनेजमेंट सीखता है, राइट, और उसे हर चीज को मैनेज करना आ जाता है। अगर उसे अपने घर में पार्टी फंक्शन को भी मैनेज करना है तो वो बड़े प्लानिंग के साथ इकोनॉमिकली बचत करते हुए अपनी पार्टी फंक्शन को सक्सेसफुली जो है ना वो अरेंज कर सकते हैं। देन प्रोफेशनल कोर्सेज, कॉमर्स में बहुत सारे प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, ठीक। अगेन आप कहेंगे सर सीए के अलावा तो है ही नहीं, ऐसा नहीं है। वो हम अब देखेंगे कि हमारे पास कितने प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, एक कॉमर्स का बच्चा क्या क्या कर सकता है। एक और पॉइंट प्रोफेशनल कोर्सेज पे जाने से पहले, ये 2023 दिल्ली यूनिवर्सिटी का डाटा है। किस चीज का डाटा है? प्लेसमेंट का, ठीक। यहां पर क्या है? कॉमर्स स्ट्रीम हैव बीन डोमिनेटिंग अदर टू स्ट्रीम्स बाय 74%। 74% अपर लेवल पर जाकर के कॉमर्स स्ट्रीम ने डोमिनेट किया। किसके लिए? प्लेसमेंट्स एंड जॉब्स के लिए, राइट। और ये जो कंपनीज हैं, मेजर रिक्रूट करने वाली कंपनीज हैं, आप इसमें नाम पढ़ के देख सकते हैं कि कौन कौन सी कंपनीज है। जैसे सिटी बैंक है, HCL है, ठीक है, ITC है, PwC है, ICICI बैंक है, डिलॉयट है, कोटेक सिक्योरिटीज़ है, विप्रो है, एक्सिस बैंक है, ब्रेन एंड कंपनी है, राइट, BCG है। तो कितनी कंपनीज हैं जिन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर कॉमर्स के स्टूडेंट्स को डायरेक्ट प्लेसमेंट दी है। मीन्स कि ड्यूरिंग ग्रेजुएशन उनको जॉब मिली है। और जो सक्सेस रेट है
वो जो बाकी की दो स्ट्रीम है उससे 74% ज़्यादा रहा कॉमर्स का। सोचने वाली बात है। करियर ऑप्शंस, अब कॉमर्स में करियर ऑप्शंस के अंदर अगर हम जाएं तो कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज हैं जो हम कर सकते हैं, राइट। एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, बहुत से लोग कह देते हैं कि कॉमर्स वाला बच्चा तो ह्यूमैनिटीज़ वाले बच्चे जाते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के अंदर, ऐसा नहीं है। डिग्री कोर्सेज हैं, बहुत सारे डिग्री कोर्सेज हैं, सिर्फ बीकॉम ही नहीं है, और भी बहुत सारे हैं। मास्टर डिग्री कोर्स है, राइट। सर्टिफिकेट कोर्स है कि कुछ बच्चे होते हैं जो ये सोचते हैं कि हमें ज़्यादा दूर तक ज़्यादा लंबा नहीं पढ़ना है, तो वो सर्टिफिकेट कोर्स भी कर सकते हैं। अब इस बारे में पता ही नहीं होता है हम लोगों को कि सर्टिफिकेट कोर्स भी कॉमर्स में होते हैं, कोई भी कर सकता है, ठीक है। देखिए सीए, अब जिससे भी हम बात करते हैं वो सबसे पहले बोलता है सीए, ठीक है। ये जो पिक है ये सीए के प्रेसिडेंट है, जो आईसीएआई है, आईसीएआई, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, उसके प्रेसिडेंट है। इन्होंने क्या कहा कि आईसीएआई प्रेजेंट एंटीसिपेट डिमांड ऑफ 30 लाख सीए इन इंडिया बाय 2047। और प्रेजेंट टाइम में हमारे देश में कितने सीए हैं? लगभग 2 लाख, सिर्फ 2 लाख। तो आप सोचिए कि इतना बड़ा देश, ठीक है, इतने सालों से सीए बन रहे हैं, आज तक कितने सीए बने हैं? 2 लाख, सिर्फ 2 लाख सीए। और हमारे कंट्री को रिक्वायरमेंट कितनी है? 2047 तक 30 लाख सीए की डिमांड है, रिक्वायरमेंट है। तो इट मीन्स सीए के प्रोफेशन के अंदर आने वाले टाइम में बहुत अच्छे प्रोस्पेक्ट्स हैं अगर आप सीए की तरफ जाते हैं। अनदर एक और प्रोफेशनल कोर्स है कॉमर्स में, सीएस, कंपनी सेक्रेटरी। अब कंपनी सेक्रेटरी में क्या कहा जाता है? देखो बेटा, हर कंपनी को एक सीएस की जरूरत होती है, चाहे वो प्राइवेट है चाहे वो पब्लिक है, राइट। प्रेजेंटली 12,000 प्रैक्टिसिंग करंटली इन इंडिया। हमारे देश में कितने, उनका डाटा है ये कि कितने सीएस हैं, कंपनी सेक्रेटरी हैं इस वक्त? 12,000, राइट। और डाटा क्या कहता है कि 2030 तक मोर देन 73,000 कंपनी सेक्रेटरी चाहिए। भाई आप सोचिए, इतने सालों में हमने सिर्फ 12,000 कंपनी सेक्रेटरी बना पाए हैं, राइट। और हमें चाहिए कितने? अगले 5 साल में 73,000 कंपनी सेक्रेटरी चाहिए। तो इट मीन्स इसका मतलब क्या निकलता है कि बहुत पोटेंशियल है इस फील्ड के अंदर, कंपनी सेक्रेटरी। एक्चुरियल साइंसेस, ये जो कोर्स है बेटा, ये बहुत डिमांडिंग है। आज की डेट में इंडिया में लेस देन 1,000 एक्चुअली, और इंडिया को कितने चाहिए? 2030 तक 25,000 प्रोफेशनल्स चाहिए, नीड है। अब आपका क्वेश्चन उठता है कि जी सर, ये इतने कम क्यों है? क्या आपने कभी इस बारे में सुना है कि एक्चुरीज नाम का कोई कोर्स होता है? प्रोफेशनल कोर्स है ये, नहीं सुना, राइट। तो इसीलिए इस फील्ड में बच्चे कम जाते हैं। तो बहुत ऑप्शन है, बहुत पोटेंशियल है, किसमें? एक्चुरीज। आप सोच सकते हैं इस विषय में कि जिसका इंडिया में 25,000 की डिमांड है, हमारे पास सिर्फ कितने लोग हैं? लेस देन 1,000। तो आप इस विषय पे सोच सकते हैं। तो ये भी एक ऑप्शन है। हाँ, इनकी डिटेल्स को लेकर के मैं एक और अलग अलग सीए के लिए अलग, सीएस के लिए अलग, अलग अलग प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए मैं अलग अलग वीडियोस आपको दूंगा, या आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट करके भी इनकी डिटेल्स जान सकते हैं। टॉप प्रोफेशनल कोर्सेज, एक कॉमर्स स्टूडेंट कौन कौन से प्रोफेशनल कोर्सेज कर सकता है? सबसे पहला चार्टर्ड अकाउंटेंसी, जिसको हम सीए कहते हैं। उसकी मैंने डिमांड आपको बताई थी कि 30 लाख चार्टर्ड अकाउंटेंट चाहिए इंडिया को। सीएफए, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट। अगर आपको यूएसए में सीए का काम करना है, आप यूएसए के चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, तो यू नीड अ डिग्री ऑफ सीएफए। तो अगर आप सीएफए करते हैं तो आपको यूएस के अंदर बहुत अच्छे से जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास हो सकती हैं। कंपनी सेक्रेटरी, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि कंपनी सेक्रेटरी की इंडिया के अंदर बहुत डिमांड है आने वाले टाइम में। दिस इज सीपीए,
सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। इनकी डिमांड यूएसए और ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। मींस अगर आप कहें कि सीपीए यूएसए और ऑस्ट्रेलिया के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट है। ठीक, समझे बात आप? आगे, सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, सीएमए। देखो बेटा, जितनी भी फैक्ट्रीज होती हैं, डियर पेरेंट्स, जितनी भी फैक्ट्रीज होती हैं, हर फैक्ट्री के अंदर कॉस्ट कैलकुलेशन करने के लिए, कॉस्ट की इफेक्टिवनेस लाने के लिए कंपनी को सीएमए, सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट की जरूरत होती है। ठीक है, और आप देखेंगे आने वाले 1-2 सालों में इनकी डिमांड बहुत, अगर मैं कहूं ग्राफ इस स्पीड से इंक्रीज होने वाला है। आप गूगल करिए, आपको बहुत सी चीज़ें पता लगेंगी। एटलीस्ट आपको नाम पता लग रहे हैं यहाँ से, तो गूगल करके आप इनकी डिटेल्स ले सकते हैं। नेक्स्ट है एक्चुरियल साइंसेस, जिसकी बात हम अभी कर रहे थे। फेलो हमारे पास 660 हैं, एसोसिएट्स हमारे पास 254 हैं, और स्टूडेंट्स सिर्फ 7187 है। ये लास्ट ईयर का डाटा है। तो आप सोचिए कि इंडिया को कितने एक्चुरी चाहिए, वर्ल्ड वाइड कितने एक्चुरी चाहिए, राइट? और हमारे पास हैं कितने? बहुत कम लोग हैं। चार्टर्ड अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट। देखो, आज की डेट में हर कोई इन्वेस्टमेंट की तरफ जाता है, ठीक है ना, अपनी सेविंग्स को इन्वेस्ट करता है। तो उसके लिए हमें इन्वेस्टमेंट के एनालिस्ट चाहिए, तो वो भी एक बहुत अच्छा CAIA, ये भी एक बहुत अच्छा फील्ड है हमारे लिए। फाइनेंशियल रिस्क मैनेजर, FRM, आप इसकी तरफ भी जा सकते हैं। तो इट मीन्स कि मैंने प्रोफेशनल कोर्सेज के बारे में आपसे बात करते हुए कितने प्रोफेशनल कोर्सेज की बात की, 1 2 3 4 5 6 7 8 प्रोफेशनल कोर्सेज की तो मैंने यहाँ पर आपको जस्ट ये वो बताए हैं जो टॉप लेवल के ऊपर है। बहुत अच्छे प्रोफेशनल कोर्सेज हैं अगर आप कॉमर्स ऑप्ट करते हो। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप कॉमर्स ऑप्ट करते हो तो आपके पास सिर्फ अकाउंटेंसी ही एक ऑप्शन है, आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। डिग्री कोर्सेज, अब स्टार्टिंग में मैंने आपसे बात की कि जब मैं काउंसलिंग सेशन ले रहा था अभी, तो पेरेंट्स का कहना था कि जी बीकॉम कर सकता है बच्चा, अगर डिग्री करनी है, मीन्स ग्रेजुएशन करनी है, तो सिर्फ बीकॉम कर सकता है। ऐसा नहीं है, आपके सामने देखिए कितने कोर्सेज हैं। ये सभी के सभी एक कॉमर्स स्टूडेंट कर सकता है। बीकॉम ऑनर्स, स्पेशलाइज्ड बीकॉम होती है। बीकॉम टैक्सेशन, ये बीकॉम स्पेशलाइज्ड है रिलेटेड टू इनकम टैक्स। BA इकोनॉमिक्स ऑनर्स, राइट, BA इंग्लिश ऑनर्स। अब बच्चे अक्सर कह देते हैं, पेरेंट भी कह देते हैं, जी इंग्लिश ऑनर्स कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि आप इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, राइट। BA मैथमेटिक्स ऑनर्स, अगर आपने 11th-12th में मैथमेटिक्स पढ़ा है तो आप BA मैथमेटिक्स ऑनर्स कर सकते हैं। बीकॉम इंटरनेशनल फाइनेंस, BA फैशन डिजाइनिंग, BA इंश्योरेंस एंड बैंकिंग। इंश्योरेंस एंड बैंकिंग सेक्टर के लिए अलग से ग्रेजुएशन होती है। BCA कंप्यूटर एप्लीकेशन, BBA इन फाइनेंशियल एनालिस्ट, जो फाइनेंशियल एनालिसिस के अंदर होता है। लॉ कर सकते हैं, LLB, BTM, टूरिज्म। अब आप देखिए कि कितना टूरिज्म हो रहा है अयोध्या के कारण, बनारस के कारण, ठीक है, टूरिज्म को बहुत प्रमोशन हो रहा है। तो आने वाले टाइम में इंडिया एक टूरिज्म का हॉटस्पॉट बनने वाला है, ठीक है ना। तो टूरिज्म एक बहुत अच्छा फील्ड है हमारे पास। स्टैटिस्टिक्स, आपके पास इकोनॉमिक्स है, आपने इकोनॉमिक्स में स्टैटिस्टिक पढ़ी है, तो आप स्टैटिस्टिक ऑनर्स कर सकते हैं। BSc इकोनॉमिक्स भी कर सकते हैं। अब आप कहेंगे सर आपने यहाँ तो BA इकोनॉमिक्स कहा था, यहाँ BSc कहा था, तो ये दोनों तरह के इकोनॉमिक्स होते हैं। बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, ये एक बहुत अच्छा फील्ड है जिसके अंदर प्लेसमेंट बहुत अच्छी है, होटल मैनेजमेंट। और BSc इन एक्चुरियल साइंसेस, ये अलग है, वो प्रोफेशनल कोर्स था, ये डिग्री कोर्स है। तो आप एक्चुरियल साइंसेस के अंदर BSc भी कर सकते हैं। तो देखो कितने कोर्स हो गए हमारे पास, डिग्री कोर्स जो हम कॉमर्स के अंदर कर सकते हैं। तो जनरली क्या होता है, बच्चों को ये, पेरेंट्स को ये बात नहीं पता होती कि ये सारे फील्ड हमारे लिए ओपन है। अब हम आते हैं मास्टर डिग्री पे, पोस्ट ग्रेजुएशन। आप MCOM कर सकते हो,
MA इकोनॉमिक्स कर सकते हो, MA मैथमेटिक्स कर सकते हो, MSc स्टैटिस्टिक में कर सकते हो, MA इन इंग्लिश कर सकते हो, LLM कर सकते हो, MCA कर सकते हो, आप MBE कर सकते हो बिजनेस इकोनॉमिक्स में, MSc इकोनॉमिक्स फ्रॉम IITs। अब इकोनॉमिक्स IITs भी करवाने लग गई है, सिर्फ यूनिवर्सिटीज ही नहीं करवाती, IITs से भी MSc होती है। MBA, अब देखिए आप एक अकेला MBA, कितने फील्ड हैं MBA में? फाइनेंस, एक्चुरियल साइंसेस। आप देखो इंडिया में एक्चुरियल साइंसेस की डिमांड कितनी बढ़ रही है कि प्रोफेशनल कोर्स हो गया, डिग्री कोर्स हो गया, और पोस्ट ग्रेजुएट PG कोर्स भी है इसके अंदर हमारे पास आ गया। मार्केटिंग में आप जा सकते हैं, फाइनेंशियल मार्केट, शेयर मार्केट, अभी तो इंडिया की शेयर मार्केट उठनी शुरू हुई है, ठीक है ना, तो स्टॉक मार्केट के अंदर आप जा सकते हैं। ह्यूमन रिसोर्स, HR के फील्ड में भी आप MBA कर सकते हैं। तो देखो कितने तरह के आपके मास्टर डिग्री कोर्स हैं, ये तो मैंने कुछ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सर्टिफिकेट कोर्स, अब कुछ सर्टिफिकेट कोर्स हैं जिसमें क्या होता है कि बहुत लिमिटेड छोटे छोटे कोर्सेज हैं, ज़्यादा लंबे टेन्योर के नहीं हैं, जैसे कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन, रिटेल मैनेजमेंट, टैली, स्टॉक मार्केट, बैंकिंग, टेक्नीशियन कोर्स ATC। ये जो है ना टेक्नीशियन कोर्स अकाउंटिंग के अंदर, ये ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया प्रोवाइड करता है। एक्चुरियल साइंसेस, अब आप कहेंगे सर ये एक्चुरियल साइंसेस आपने कभी सुना ही नहीं है, ये कहाँ से आ गया? आप ये देखिए कि प्रोफेशनल कोर्स में ये है, डिग्री कोर्स में ये है, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री में ये है, इवन डिप्लोमा में है, PG डिप्लोमा में है। तो एक्चुरियल साइंसेस हर जगह पर इंट्रोड्यूस होता जा रहा है, तो हमारे पास एक ये अच्छा ऑप्शन है। एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज होती हैं जो यूपीएससी कंडक्ट करता है, ठीक है। अब इसमें आप DC बन सकते हैं, राइट, आप रेवेन्यू में जा सकते हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, GST डिपार्टमेंट, ऑडिट एंड अकाउंट्स में जा सकते हैं, पूरे इंडिया के डिपार्टमेंट्स के ऑडिट होते हैं बेटा, ट्रेड, ये सब UPSC के अंडर आते हैं। फॉरेन सर्विसेज में जा सकते हैं, पोस्टल में है, पुलिस में है जिसे हम IPS कहते हैं, इंडियन पुलिस सर्विसेज, रेलवे, इंडियन रेलवे सर्विसेज, इंडियन ट्रेड सर्विसेज, ये इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज, ठीक है, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज, ये सारी की सारी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हैं। और एक कॉमर्स का ग्रेजुएट, एक कॉमर्स का स्टूडेंट, इनमें से कहीं भी अगर वो UPSC क्वालिफाई करता है तो जा सकता है। पर्टिकुलरली इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, इसमें आप इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज, ये भी एक तरह की एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज होती है, लेकिन इनके लिए बोर्ड अलग है, अलग से एग्जाम होते हैं, ठीक है। इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विसेज, ठीक है, तो आपके पास ये भी ऑप्शन है। इनके लिए आपको MA होनी चाहिए पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री है तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब आप सोचिए कि इसमें अपीयर होने वाले कैंडिडेट कितने कम होंगे, कितने लोग होंगे जो MA इन इकोनॉमिक्स होंगे या MA इन स्टैटिस्टिक, MSc इन स्टैटिस्टिक होंगे, तो वो लोग इसमें के अंदर अपीयर हो सकते हैं, तो इसमें नंबर बहुत कम है। बैंकिंग सर्विस, RBI, ये एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के ही अलग 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 ब्रांचेस हैं। NABARD, SIDBI, राइट, इसके अंदर SEBI, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इनको भी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, इनके अंदर भी जॉब्स अवेलेबल हैं, तो हम बैंकिंग सेक्टर के अंदर जा सकते हैं। फाइनेंशियल सर्विसेज, बैंकिंग है, प्रोफेशनल एडवाइजरी है, वेल्थ मैनेजमेंट है, म्यूचुअल फंड है, इंश्योरेंस है, स्टॉक मार्केट है, डेट इंस्ट्रूमेंट है, टैक्स एंड ऑडिट कंसल्टिंग है, कैपिटल रिस्ट्रक्चरिंग है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है। मीन्स ये तो कुछ फील्ड्स हैं। मैं यहाँ पर सिर्फ आपके मन से एक वहम निकालना चाहता हूँ कि BCom, MCom, MBA और CA
यही नहीं है, कॉमर्स की दुनिया बहुत बड़ी है। ओके, नाउ आपको मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई, बड़ी शॉर्ट में सिर्फ कोर्सेज के नाम बताए हैं कि आप कॉमर्स ऑप्ट करने के बाद क्या क्या कर सकते हैं, राइट? सो द डिसीजन यू मेक टुडे विल डिटरमाइन योर फ्यूचर। क्लियर? सो चूज वाइजली। जो भी आपने अपना करियर चूज करना है, आपको मेडिकल लेनी है, नॉन मेडिकल लेनी है, कॉमर्स लेनी है, ह्यूमैनिटीज़ लेनी है, आपको जो भी लेना है, आप उसको स्टडी करते हुए अच्छे से अपना इंटरेस्ट का ध्यान रखें कि आपका इंटरेस्ट क्या है। इंटरेस्ट वो नहीं होता है कि मेरे दोस्तों का इंटरेस्ट है तो मेरा भी इंटरेस्ट है। जेन्युइन चेक कीजिए कि आपका इंटरेस्ट किस में है। ये नहीं है कि मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है, थोड़े दिनों बाद मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है। आपने एक पायलट से मिले तो कहा मुझे पायलट अच्छा लगता है, फिर आप किसी एयरफोर्स के ऑफिसर से मिले तो मुझे तो एनडीए में जाना है, एयरफोर्स में जाना है। फिर आप किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से मिले कि तो वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बहुत बढ़िया होता है तो मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है। ठीक है, आप किसी डिप्टी कमिश्नर से मिले या आईपीएस ऑफिसर से मिले तो आप कहते हैं नहीं मुझे तो आईपीएस बनना है। तो अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग, ठीक है, मेक द डिसीजन टुडे। आज आप एक डिसीजन लीजिए, ठीक, सो दैट कि यू कैन डिटरमाइन योर फ्यूचर। आप अपना फ्यूचर डिटरमाइन कर सकते हो, इसलिए क्योंकि आपका फ्यूचर कंप्लीट आपके अब जो डिसीजन आप लेंगे उस पर डिपेंड करता है। इसलिए जो भी आप डिसीजन लें वो वाइजली लें, बड़ा सोच समझ करके डिसीजन लें, राइट? ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट जब मैं वीडियो बनाऊंगा बेटा, उसके अंदर मैं एक एक कोर्स, जैसे सीए है, उसे कैसे, क्या उसके अंदर किस तरह से एडमिशन होता है, उसमें क्या क्या होता है, ठीक है, हर चीज़ के बारे में फिर हम लोग उसमें डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो के अंदर हमारा सिर्फ इतना सा था कि कॉमर्स में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ऐसा नहीं है कि कॉमर्स के अंदर लिमिटेड आपके पास ऑप्शंस हैं, राइट? थैंक यू।